नमस्कार मित्रों, कादम्बरी कथामुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने अभी अगस्त्य के आश्रम के वर्णन को पढ़ा था और कुछ देर बाद यहाँ से जो है उसके बाद पंपा सरोवर का वर्णन हम लोग पढ़ेंगे। तो पंपा सरोवर का वर्णन देखेंगे, जब होगा तब होगा। अभी पहले हम लोग आश्रम के वर्णन को देख लेते हैं, ठीक है। तो यस्मिन माने जिस आश्रम में, अनवरत माने लगातार, यस्मिन अर्थात जिस आश्रम में, अनवरत यानी कि लगातार, मृगया मृगया करने के कारण। मृगया किसे कहते हैं? शिकार करना, पशु को मारना। समझ में आ गया कि नहीं? पशु को मारना, इसे क्या कहा जाता है? मृगया कहा जाता है। तो यस्मिन माने जिस आश्रम में, अनवरत माने लगातार, ठीक है। अगस्त्य आश्रम का वर्णन चल रहा है जो कि अभी समाप्त होने वाला है, देखते हैं कब तक होता है। तो मृगया यानी कि पशु को मारना। तो जब मृगया व्यापार के द्वारा अथवा मृगया व्यापार में निहत, निहत का मतलब होता है मार दिए गए। निहत माने मार दिए गए। मारे गए किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो मारे गए से, शेष माने बचे हुए, बचे हुए जो। समझ में आया कि नहीं? देखो क्या हुआ, आश्रम में मतलब बहुत से पशुओं को तो राम के द्वारा क्या कर दिया गया? मार दिया गया। तो मृगया करके, मृगया यानी कि पशु को मारना, मृगया माने शिकार करना। तो शिकार करके बहुत से पशु तो निहत माने मार दिए गए। उनमें से जो बचे हुए वन के हरिण थे, जंगल के हरिण थे, उन्होंने सोने के मृग को प्रोत्साहित किया। क्या कर दिया? उसको प्रोत्साहित कर दिया कि यहाँ से भगवान को दूर ले जाओ। कैसे ले जा सकते हैं भगवान को दूर? तो वही मतलब सीता का वियोग करवा करके और भगवान को इस वन से दूर ले जाओ। बात समझ में है कि नहीं? तो इसलिए यस्मिन माने जिस आश्रम में, अनवरत लगातार, मृगया माने शिकार के कारण, निहत माने मारे गए, उनमें से जो शेष माने बचे हुए वन के हरिण थे, वन के माने जंगल के, हरिण माने हिरण थे, उन हिरणों ने क्या किया? उन हिरणों के द्वारा प्रोत्साहित किया गया। क्या किया गया? उत्साहित किया गया, प्रकृष्ट उत्साह को प्राप्त करवाया गया। उत्साहित किया गया। कौन किया गया? कनक मृग किया गया। कनक मृग मतलब सोने का। कनक मृग मतलब हिरण्य का, अथवा कह सकते हैं सोने का, सोने का हिरण। जो कि वास्तव में कौन था? मारीच था। जो कि वास्तव में कौन था? मारीच था। मारीच नाम का क्या था? राक्षस था। उस राक्षस को जंगल के बचे हुए हिरणों ने क्या किया? प्रोत्साहित किया कि तुम यहाँ से भगवान राम को दूर ले जाओ। कैसे? तो कृत सीता विप्रलंभ, सीता का को ठग करके, सीता को वियोग मतलब करके, ऐसा करके। देखो कृत माने करके, करके क्या करके? सीता को, और विप्रलंभ मतलब होता है ठगना, और वियोग भी होता है कि सीता जी को ठग करके क्या करो, मतलब क्योंकि वो देखेंगी सोने के हिरण को, तो वो कहेंगी राम से कि इसको लेकर के आओ मेरे लिए। तो इस प्रकार से जो सोने का हिरण है वह उत्साहित किया गया। इव माने मानो, मानो उत्साहित किया गया कि सीता को ठग करके और राघव को यानी राम को, अति दूरम, अति दूरम मतलब बहुत दूर, जहार माने खींच ले गया, ले गया। समझ में आया कि नहीं? कि जो सोने का हिरण था वो सीता का को विप्रलंभ माने ठग करके, और राघव माने राम को अति दूरम माने बहुत दूर, जहार माने ले गया। समझ में आया कि नहीं? और क्यों ले गया?
क्योंकि अनवरत माने लगातार मृगया माने पशु को मारना, शिकार करना, उसके कारण निहत माने मारे गए बहुत से पशु। तो उनमें जो शेष बचे हुए थे वन के हिरण, उन हिरणों के द्वारा प्रोत्साहित किया गया। कौन? कनक मृग, सोने का हिरण, जो वास्तव में मारीच राक्षस था। वह राम को बहुत दूर खींच करके ले गया। और कृत सीता विप्रलंभा, सीता को विप्रलंभ करके मैंने ठग करके। बात समझ में आ गई कि नहीं? इतना ठीक है। अब है यत्र च मैथिली वियोग दुख दुखितो रावण विनाश सूचको। अब जब वो चला गया तो उसके बाद जो है उसके पीछे लक्ष्मण जी भी गए, तब तक सीता जी को रावण हर करके ले गया। तो वहां पर यत्र माने पंचवटी में, यत्र माने पंचवटी में, मैथिली, मैथिली यानी सीता जी के, सीता जी के वियोग से, सीता जी के विरह के दुख से, दुखितो माने दुखी, विरह के दुख से दुखित माने दुखी होकर के, कष्ट युक्त होकर के, कौन? रावण माने राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, जो कि रावण विनाश सूचको, रावण के विनाश को, रावण के विनाश के सूचक हैं। जो समझ में आ गया कि नहीं? रावण के विनाश के क्या हैं? जो सूचक हैं। ऐसे राम और लक्ष्मण चंद्र सूर्य इव कबंध ग्रस्तौ, जैसे चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य क्या होते हैं? कबंध से। कबंध मतलब क्या होता है? राहु। कबंध माने क्या होता है? राहु से जैसे क्या होते हैं? माने ग्रस्त होते हैं। जिस प्रकार से राहु क्या कर लेता है? राहु खा लेता है। समझ में आया कि नहीं? तो राहु से वो क्या हो जाते हैं? ग्रस्त होते हैं। जिस प्रकार से चंद्र और सूर्य, तो उसी तरह राम और लक्ष्मण कबंध से, देखो समझना इस बात को, जब चंद्र और सूर्य कबंध से ग्रस्त होते हैं, मैंने राहु से ग्रस्त होते हैं, तो उस समय पर क्या होता है? वो कहा जाता है ग्रहण लगना। राहु उनको ग्रहण कर लेता है। कबंध माने राहु क्या कर लेता है? उनको ग्रहण कर लेता है। तो जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण एक उत्पात है। ग्रहण क्या है? एक उत्पात है। उत्पात क्या होता है? उत्पात जो होता है ना, अशुभ का सूचक होता है। तो रावण का जो विनाश है वो अशुभ है। उस अशुभ का सूचक कौन है? ग्रहण। किसका ग्रहण? चंद्र और सूर्य का ग्रहण। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण किसके द्वारा? कबंध के द्वारा। राहु के द्वारा जो चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण है वो एक उत्पात है और वो अशुभ का सूचक होता है। वो रावण के विनाश रूपी अशुभ का सूचक है रावण के लिए। और इसी प्रकार से राम और लक्ष्मण जो चंद्र और सूर्य के समान हैं, उनको कबंध नामक क्या कर लिया था? राक्षस ने। कबंध नामक राक्षस भी था। राक्षस से राम और लक्ष्मण क्या हुए? ग्रस्त हुए। क्योंकि कबंध नामक राक्षस आया था राम और लक्ष्मण से लड़ने के लिए, तो वो सूचना दे रहा है किस बात की? क्योंकि राम और लक्ष्मण ने कबंध नामक राक्षस को तो मार दिया, तो निश्चित रूप से आगे जाकर के रावण का भी विनाश करेंगे। तो इसलिए रावण विनाश सूचको, रावण के विनाश के सूचक कौन है? राम और लक्ष्मण। कैसे राम और लक्ष्मण? कबंध नाम के राक्षस से ग्रस्त, कबंध नाम के राक्षस से ग्रस्त हुए राम और लक्ष्मण, और उन्होंने कबंध को मार दिया। तो निश्चित रूप से आगे रावण के विनाश की सूचना दे रहे हैं कि वो भी मारा जाएगा। और जैसे चंद्र और सूर्य जब कबंध माने राहु से ग्रस्त होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं? वो भी ग्रहण होता है, एक उत्पात होता है, तो वो भी रावण के विनाश का सूचक है। तो इसलिए समानता आ गई कि नहीं आ गई? इसलिए यहाँ इव लिखा। इव माने की तरह। समझ में आया कि नहीं? कि चंद्र और सूर्य की तरह जो भगवान राम और लक्ष्मण हैं, उन्होंने क्या किया? त्रिभुवन भयम। त्रिभुवन माने तीनों लोकों का, तीनों लोकों के भय, भय माने डर को, महत माने बहुत, चक्रतुः माने किया,
तीनों लोगों को बहुत ज्यादा क्या कर दिया, डरा दिया। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत भयंकर जो है वहां पर आतंक उन्होंने कर दिया। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब कहते हैं अत्यायतश्चेस्मिन् दशरथ सुतबाण निपातितः। अब देखो, अत्यायत, अत्यायत का मतलब होता है बहुत विशाल, बहुत विशाल। क्या है विशाल? बाहु, बाहु मतलब होता है बाह। बाह समझते हैं कि नहीं? भुजा, भुजा, भुजा कैसी है? अति माने बहुत ज्यादा, आयत माने विशाल। बहुत, बहुत विशाल क्या है? बाहु माने बाह है, भुजा है। किसकी? एक राक्षस था। क्या था? राक्षस। उसका नाम क्या था? योजन बाहु। क्यों उसका नाम योजन बाहु था? क्योंकि योजन भर की बाह थी उसकी। समझ में आया कि नहीं? योजन भर की क्या थी उसकी? बाह थी। देखो, योजन बाहु नाम का क्या था? एक राक्षस था, योजन भर की समझ में आया कि नहीं? योजन भर की बाह वाला जो राक्षस, उस राक्षस की बाह को, भुजा को क्या कर दिया था भगवान राम ने? यस्मिन, यस्मिन माने जिस, जिस जंगल में, जिस माने दंडकारण्य में, अथवा जिस अगस्त्य के आश्रम में। समझ में आ गया कि नहीं? यस्मिन माने जिस पंचवटी में, अथवा अगस्त्य के आश्रम में, कुछ भी रख सकते हैं। दशरथ सुत, दशरथ के सुत माने पुत्र कौन हुए? दशरथ के पुत्र हो गए भगवान राम। राम ने बाण से, अपने सर से क्या कर दिया था? निपातित, निपातित मतलब है काट कर गिरा दिया, काट कर गिरा दिया था। समझ आया कि नहीं? निपातित मतलब होता है गिरा दिया। कहीं क्या कर दिया? सर माने बाण से, अरे बाण माने सर से, निपातित माने काट करके गिरा दिया था। यहाँ सर माने मस्तक नहीं लेना उसका, बाह को गिरा दिया था। योजन बाहु था ना, योजन भर की बाह वाला राक्षस, उसकी बाहु माने बाह को, भुजा को क्या कर दिया था? दशरथ सुत माने दशरथ के पुत्र राम ने अपने बाण से काट करके उसको, बाहों को गिरा दिया था। कहाँ? जिस पंचवटी में, अथवा जिस अगस्त्य के आश्रम में। तो वो बाह कैसी थी? बहुत विशाल थी। अति माने बहुत, आयत माने विशाल थी, बहुत दीर्घ थी बाह। समझ में आया कि नहीं? चलो, तो अब क्या हुआ कि वो ऐसा लग रहा है कि वो बाह जो है वो बाह नहीं है, वो भुजा नहीं है। जैसे देखो, कल्पना करो, ये हो गई बाह, ये हो गया आश्रम, इस आश्रम में इतनी बड़ी बाह गिर पड़ी है। तो ऐसा लग रहा है कि ये बाह नहीं है, ये तो वास्तव में जो नहुस था ना, पहले बता चुके हैं कहानी नहुस की, कि नहुस को अजगर ने, अरे अजगर नहीं, अगस्त्य ने साप दिया था। तो नहुस क्या बन गया था? अजगर बन गया था ना, बहुत भारी सांप बन गया था ना नहुस। नहुस को जब सांप दिया था, माने अशुद्ध बोलते हैं, श्राप दिया था। क्या किया था? अगस्त्य ने उसको शाप दिया था कि तू सर्प हो जा। तो नहुस क्या बन गया था? अजगर बन गया था। तो ये जो बाह है, ये बाह किसकी है? ये योजन बाहु की है। योजन बाहु मतलब जिसकी योजन भर की बाह हो। ऐसे राक्षस की बाह है, तो वो बाह भी कितने, वो भी योजन भर की होगी कि नहीं? योजन भर की बाह है, योजन भर की बाह है। और वो जो बाह है वो ऐसा लग रहा है कि माने भुजा है, वो भुजा ऐसा लग रहा है कि वो नहुस है, अजगर है। नहुस जिसको अगस्त्य ने साप दिया था वो अजगर है, और वो अगस्त्य के आश्रम में क्या करने आया है? तो अगस्त्य मुनि को प्रसन्न करने के लिए आया है। बात समझ में है कि नहीं? अगस्त्य मुनि को प्रसन्न करने के लिए नहुस, जो अजगर रूप में नहुस है, वो आया है।
और वो अगस्त्य मुनि को प्रसन्न करना चाहता है ताकि वो अगस्त्य मुनि के शाप से छूट जाए, ऐसा लग रहा है। वास्तव में वो क्या है, बाह है। किसकी? योजन बाहु की। कौन काटा? राम जी ने काट दिया उसको। योजन भर की बाह है। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही योजन बाहु इसीलिए पड़ा था क्योंकि उसकी योजन भर की बाह थी। समझ में आया कि नहीं? योजन मतलब 2 कोस, चलो किलोमीटर से भी लंबी। तो वो क्या, वो जो है ऐसा लग रहा है कि वो जो बाह, जो भुजा ऐसी लग रही है कि अगस्त्य मुनि को प्रसादन माने प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आगत माने आया हो। कौन? नहुस अजगर। जो नहुस है ना, क्या है? जो नहुस है वही जो है जो अजगर रूपधारी नहुस है। कौन? अजगर रूपी जो नहुस है वही जो है अगस्त्य मुनि को प्रसादन माने प्रसन्न करने के लिए, शाप से मुक्ति के लिए आगत माने आया हो। कौन? अजगर रूपी नहुस। तो उस नहुस के काय माने देह। अब अजगर रूपी नहुस है तो उसका देह कितना होगा? अजगर के समान होगा, कई किलोमीटर का है उसका देह काय। तो ऐसे देह की शंका को चकार मने किया। चकार मने किया। किसकी शंका? तो ऋषि गणस से। जो ऋषि लोग हैं वो लोग मानो क्या कर रहे हैं? वो शंका कर रहे हैं कि राक्षस की जो बाह है वो बाह नहीं है, अभी तो अगस्त्य मुनि को प्रसन्न करने के लिए जो अजगर रूपी नहुस है वही जो है यहाँ आया है, उसी की ये देह पड़ी हुई है। तो उस देह की शंका को जो है चकार माने किया ऋषि गणस, ऋषि लोगों के लिए। किसने? राक्षस की बाह ने ये शंका उत्पन्न कर दी ऋषि लोगों के लिए। ये शंका ऋषि लोगों की उत्पन्न कर दी कि ये तो बाह नहीं है, अभी तो अगस्त्य मुनि ने जिसको शाप दिया था वही जो है यहाँ आया हुआ है प्रसन्न करने के लिए अगस्त्य मुनि को। समझ में आया कि नहीं? प्रसादन मैंने प्रसन्न करने के लिए आया हुआ है अजगर रूपी नहुस। उसकी देह की शंका को ऋषि गण लोगों के लिए उस योजन बाहु की बाह ने कर दिया। तो योजन बाहु नाम है उसका, उसकी बाह भी योजन भर की होगी, और नहुस जो अजगर था वो भी योजन भर का था। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए ऐसी शंका हो गई। अब कहते हैं कि जनक तनया च। जनक तनया मतलब जनक की तनया माने पुत्री। जनक की तनया यानी तनया मानी पुत्री। तो जनक तनया कौन हुई? सीता जी। तो अब सीता जी को तो रावण ले गया। अब राम जी क्या करे? तो उनकी क्या किए? उनका चित्र बनाए, उनको दीवार में चित्रित किए। क्या किए? दीवार में, कुटी की दीवार में, कुटी के अंदर सीता जी का चित्र बनाए। भरता, भरता मतलब भरता नहीं, भर्त्रा होना चाहिए ना यहाँ पर। भर्त्रा क्या होना चाहिए? भर्त्रा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भर्त्रा ठीक है। देखो भर्त्रा तृतीयांत रहेगा क्योंकि लिखिता है ना प्रयोग यहाँ पर। तो अक्ता के योग में क्या रहेगा? वो कर्म माने कर्म में प्रत्यय हुआ एकता, कर्ता अनुक्त है, अनुक्त कर्ता तृतीय आ जाएगी। तो भर्त्रा, भर्त्रा मतलब पति के द्वारा। भर्ता कौन हुआ? पति। भर्ता माने होता है पति, भर्त्रा माने पति के द्वारा। पति के द्वारा मतलब राम के द्वारा। सीता जी जो है वो भर्त्रा माने राम के द्वारा। राम के द्वारा क्या किया गया? लिखिता माने चित्रित की गई। कहां पर? तो कहते हैं उटजाभ्यंतरे। क्यों? विरह, विरह माने जो वियोग का दुख था, विरह था ना, वियोग का दुख था, उसको विनोदन करने के लिए। विनोदन कहते हैं दूर करना, दूर करने के लिए।
समझ आया कि नहीं? विरह विनोदनार्थम, विरह को माने वियोग के दुख को, वियोग के दुख को विनोदन करने के लिए माने दूर करने के लिए, भर्तना माने राम के द्वारा, उटजा अभ्यंतर, उटज माने कुटी के अंदर, कुटी के अभ्यंतर माने कुटी के अंदर, लिखिता, लिखिता का मतलब क्या है? चित्रित की गई, चित्रित की गई। समझ में आ गया कि नहीं? जनक तनया माने जनक की जो पुत्री सीता जी थी, जो वो भर्तृ माने राम के द्वारा विरह विनोदनार्थम, वियोग, विरह माने वियोग के दुख को विनोदन करने के लिए, दूर करने के लिए, उटजा अभ्यंतर माने कुटी के अभ्यंतर माने अंदर, लिखिता माने चित्रित की गई। ठीक है? यत्र माने जहां, कहां? वहीं पंचवटी में, पंचवटी में। समझ में आया कि नहीं? तो अब तो है नहीं वहां पर, तो अब जो वनचर हैं वो वनचरों के द्वारा वो जो चित्रित की गई सीता जी थी, तो उनका जो चित्र है वो आज भी देखा जाता है। तो ऐसा लगता है कि कि राम के निवास को माने उसी घर को, राम के कुटी को दर्शन करने, दर्शनोत्सुका माने राम की कुटी के दर्शन के लिए जो उत्सुक, राम की कुटी के दर्शन के लिए सीता जी बहुत क्या हैं? उत्सुक हैं, उत्सुक हैं। उत्सुक मतलब होता है इच्छा रखने वाली सीता जी आज भी जमीन से नीचे से प्रकट हो रही हैं। मतलब आज, अब तो उसमें न राम जी हैं न सीता जी हैं, लेकिन वो राम ने जो चित्र बनाया था सीता जी का कुटी में, वो आज भी है। तो ऐसा लगता है कि वो जो है जमीन से चित्र बनाया था ना कुटी के अंदर, तो वो जमीन में था अथवा दीवार में था। तो ऐसा लग रहा है कि वहां पर से सीता जी निकल रही हों। क्यों? राम के निवास का जो, राम का जो निवास है, घर है, कुटी है, उसको दर्शन की उत्सुकता रखने वाली, उसको दर्शन की करने की इच्छा रखने वाली सीता जी पुनरिव, पुनरिव मतलब फिर से, इब माने मानो, धरणी तलात माने भूमि, भूतल से माने जमीन से, उल्लसंती, उल्लसंती मतलब प्रकट होती हुई। क्योंकि एक बार सीता जी प्रकट हुई थी ना, मतलब जमीन से एक बार तो प्रकट हुई, जब उनका जन्म हुआ था तो जमीन से प्रकट हुई थी, और एक बार जो है दोबारा कब प्रकट हुई? ऐसा लग रहा है कि फिर से प्रकट हो रही हूं, फिर से धरणी तल से मानो निकल रही हूं। क्यों? राम के निवास का दर्शन करने के लिए उत्सुक। तो जमीन से प्रकट होती हुई, वनचरई ही, वनचरों के द्वारा, जो जंगल में चलने वाले लोग हैं उनके द्वारा, वनचरई ही अद्यापि आलोक्यते। वनचर कौन हुए? जैसे जंगली लोग, जैसे भील इत्यादि, किरात इत्यादि, उनके द्वारा अद्यापि, अद्यापि माने आज भी, आलोक्यते माने देखी जाती हैं। कौन? सीता जी देखी जाती हैं। ठीक है? वस्तुतः वहां है नहीं सीता जी, और जब उनको रावण ले गया तो भगवान राम ने क्या कर दिया? उनका चित्र बना दिया। क्यों? विरह विनोद करने के लिए। भर्तृ माने पति के द्वारा, राम के द्वारा, विरह विनोदनार्थम, वियोग, विरह के विनोदन करने के लिए, विरह के दुख को दूर करने के लिए, उटजा अभ्यंतर कुटी के अंदर, लिखिता माने चित्रित की गई, यत्र माने पंचवटी में, जहां राम निवास दर्शन के। तो ऐसा लगता है कि वो सीता जी मानो फिर से राम निवास के दर्शन के उत्सुक, धरणी तल से उल्लसंती प्रकट होती हुई वनचरों के द्वारा आज भी आलोकित की जाती हैं, देखी जाती हैं, किरातों भीलों के द्वारा आज भी देखी जाती हैं। मतलब उनका चित्र देखा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं इतना? तो इस प्रकार से क्या हुआ? ये जो है आश्रम का वर्णन पूरा हुआ। अब उस आश्रम में एक क्या है? पंपा सरोवर है। आश्रम में क्या है? एक आश्रम में क्या है? ये पंपा सरोवर है। पंपा सरोवर कितना बड़ा है? तो बहुत बड़ा है। ठीक है? ये हो गया पंपा सरोवर। समझ में आ गया कि नहीं? अब एक कल्पना हो गई, वैसे गोल गोल भी हो सकता है, बहुत बड़ा है। ठीक है? आश्रम में क्या है? पंपा सरोवर है, बहुत बड़ा सा क्या है? पंपा सरोवर है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब पंपा सरोवर को पढ़ते हैं। तो तस्य च,
तस्य माने इस प्रकार का, जो ऊपर हमने बहुत अच्छे से व्याख्या किया। कौन? अगस्त्याश्रम। अगस्त्याश्रम, उस अगस्त्याश्रम के, समझ में आ गया कि नहीं? उस अगस्त्याश्रम के संप्रति अपि, संप्रति अपि मतलब इस समय में भी, इस समय में, इस समय में भी, उस माने अगस्त्याश्रम के इस समय में भी, ऐसा नहीं है कि उसी समय था, अभी तो इस समय में भी, इस समय में भी उस अगस्त्याश्रम के नाति दूरे, नाति दूरे का मतलब होता है समीप में, अति दूरे न, अति दूर मतलब होता है बहुत दूर, और न माने नहीं, अति दूरे न, अति दूरे न मतलब समीपे में, समीपे, समीप में। समझ में आया कि नहीं? नाति दूरे, नाति दूरे मतलब समीप में। तस्य माने उस अगस्त्य आश्रम के, नाति दूरे, न माने नहीं, अति दूरे बहुत दूर नहीं, माने समीप में। समीप में कौन है? तो पंपा नाम का क्या है? एक सरोवर है। ठीक है, क्या है? पंपा नाम का एक सरोवर है। ये जो है, कहाँ है भाई पंपा सरोवर? ये रहा, पंपाभिधानम पद्मसरः। पंपा अभिधान माने नाम है जिसका, ऐसा अपाम निधानम जलों का निधान है, जलों का जो माने सागर है, निधान माने खजाना है, जलों का जो क्या है? आधार है। ऐसा पंपा नाम का पद्म सरह माने पद्मों से, कमलों से भरा हुआ, सरह माने सरोवर है। समझे कि नहीं? अगाध है, अनंत है, अप्रतिम है। अब जो है उसको देखना है, तो देखते हैं कैसा है भाई। कहां पर है? तो तस्य माने उस अगस्त्याश्रम, उस अगस्त्याश्रम के नाति दूरे मतलब अत्यंत समीप में है, बहुत दूर नहीं है। और संप्रत्यपि माने आज भी है, संप्रति माने अभी, अपि माने भी, अभी भी है। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, तो ठीक है। प्रकटोपलक्ष्यमाण वृत्तांतस्य अगस्त्याश्रमस्य, अगस्त्याश्रम का विशेषण दिया कि जो अगस्त्य आश्रम है, तस्य माने उस अगस्त्य आश्रम के, उस अगस्त्याश्रम के नाति दूरे माने अत्यंत समीप में है। अब वो अगस्त्याश्रम कैसा है? तो प्रकटोपलक्ष्यमाण पूर्व वृत्तांत। ठीक है, प्रकटोपलक्ष्यमाण का मतलब क्या है? प्रकट माने स्पष्ट है, स्पष्ट रूप से, उपलक्ष्यमाण मतलब दिखाई दे रहा है, प्रकट माने स्पष्ट रूप से, उपलक्ष्यमाण माने दिख रहा है, पूर्व वृत्तांत, पूर्व की, पूर्व काल की, वृत्तांत माने कथा, जहां पर, समझ में आ गया कि नहीं? कि जहां पर पूर्व काल की कथाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, ऐसा है अगस्त्याश्रम। प्रकट माने स्पष्ट रूप से, उपलक्ष्यमाण माने दिख रही हैं, पूर्व माने पूर्व काल की, पूर्व की माने पूर्व काल की पुरानी, वृत्तांत माने कथाएं, जहां पर ऐसा है अगस्त्याश्रम। तो ऐसे अगस्त्याश्रम में अथवा अगस्त्याश्रम के नाति दूरे माने अत्यंत समीप में कौन है? तो उसके अत्यंत समीप में कौन है भाई? पंपा सरोवर है। ठीक है, अब वो पंपा सरोवर कैसा है उसको देख लेते हैं। तो देखो, जलनिधि माने समुद्र को, समुद्र को क्या किया था? पी लिया था। समुद्र के पान माने पीने के कारण, पीने से, समुद्र के पीने से। प्रकुपित माने गुस्सा हो गए, गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, जो गुस्सा, जो वरुण। तो ऐसे वरुण के द्वारा, के द्वारा प्रोत्साहित, ऐसे वरुण के द्वारा उत्साहित। समझ आ रहा है कि नहीं? हुआ क्या था असल में? समस्या क्या हुई कि अगस्त्य मुनि ने पूरा समुद्र पी लिया, तो वरुण को, वरुण क्या है? जल के देवता हैं, और पूरा सागर ही पी लिया, जहां मुख्य रूप से जल रहता है,
उसको पूरा पी लिया। अब बताओ, सागर को पी लेंगे तो जल के देवता वरुण गुस्सा होंगे कि नहीं होंगे? गुस्सा हो गए। तो क्या कर दिए, वो उत्साह बढ़ा दिए किसका? ब्रह्मा का, कि एक काम करो कि ये अगस्त सागर पी गए हैं, इनके आश्रम में ही नया सागर एक बना दो। समझ में आया कि नहीं? क्या कि वरुण जो माने गुस्सा होकर के क्या बोले, समुद्र को अगस्त ने पी लिया, इस बात से गुस्सा होकर के वरुण ने प्रोत्साहित कर दिया ब्रह्मा जी को कि आप एक सागर इनके आश्रम में ही बना दीजिए और उसको पीकर दिखाएं। समझ में आ गया कि नहीं? तो उसको भाई बिना प्रयोजन के थोड़े पिएंगे, पीना होता तो उसको भी पी जाते। तो इसलिए वरुण के द्वारा प्रोत्साहित कर दिया। किसको वरुण ने प्रोत्साहित किया? ब्रह्मा को, कि हे ब्रह्मा जी, आपका बनाया हुआ ये सागर पी गए हैं, एक सागर इनके आश्रम में ही बना दीजिए। तो क्या किया? वरुण ने प्रोत्साहित कर दिया। किसको? ब्रह्मा को प्रोत्साहित कर दिया। समझ में आया कि नहीं? वही बता रहे हैं कि अगस्त्य, ये क्या है? ये तो अस्त लिख गया भाई, यहां गौ होना चाहिए। अगस्त्य मत्सरात, अगस्त्य से उत्साहित, ये किसका विशेषण है? वेदसा का, ब्रह्मा का, ब्रह्मा के द्वारा। समझ आया कि नहीं? उत्साहित, उत्साहितेन कौन? वेदसा, वेदसा माने ब्रह्मा के द्वारा। अच्छा, अगस्त्य मत्सरात, अगस्त्य के मत्सर के कारण, ठीक है। अगस्त्य के मत्सर का मतलब होता है विरोध, या उन्नति का विरोध। विरोध से तदाश्रम, तत् माने उनके आश्रम के समीप में, तत् माने उनके, उनके किनके? अगस्त्य के आश्रम के समीप में, वर्ती, वर्ती मतलब विद्यमान, अपरह, अपरह मतलब दूसरा, इव माने मानो, ब्रह्मा के द्वारा, जलधि निधि मतलब सागर, उत्पादितः मतलब उत्पन्न कर दिया गया। समझ में आया कि नहीं? देखो क्या समस्या थी कि जलनिधि माने समुद्र के, पान माने पीने से, प्रकुपित माने गुस्सा, जो वरुण, उन वरुण के द्वारा प्रोत्साहित कौन हो गए? ब्रह्मा। प्रोत्साहितेन किसका विशेषण है? ब्रह्मा का। तो प्रोत्साहित ब्रह्मा के द्वारा, अपरह इव, अपरह माने दूसरा, इव माने मानो, जलनिधि माने सागर, उत्पादित माने उत्पन्न कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, किसके विरोध से? तो अगस्त्य के उन्नति के विरोध से, क्योंकि अगस्त्य ने क्या किया था? सागर पी लिया, ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया। तो इसके कारण क्या हो गया? उनको मत्सर हो गया, विरोध हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? तो उन्होंने तद, तद माने उनके, उनके किनके? अगस्त्य के आश्रम के समीप में, वर्ती माने विद्यमान, आश्रम के ही समीप में उसको विद्यमान कर दिया। आश्रम के समीप में ही क्या कर दिया? जलनिधि सागर को अन्य कोई दूसरा जलनिधि मानो उत्पन्न कर दिया हो। कौन? पंपा सरोवर, दूसरा सागर उत्पन्न कर दिया। और दूसरा सागर क्या था? पंपा सरोवर था। अब बताओ, तो पंपा सरोवर जो है दूसरे सागर के समान है, मतलब बहुत बड़ा विशाल है, ये बताना चाहते हैं। समझ में आया कि नहीं? बहुत विशाल है पंपा सरोवर, वो सागर के समान है, ये यहां पर बताना चाहते हैं। वो महानिधि, महान जल का निधि है। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से मानो दूसरा सागर उत्पन्न कर दिया हो। समझ में आ गया कि नहीं? चलो, अब जो है वो पंपा सरोवर जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है, देखो पंपा सरोवर, अब कल्पना करो, पंपा सरोवर क्या है? जल है, माने जल है पूरा। सरोवर मतलब सराह होता है, सराह माने तालाब होता है, वर माने अच्छा, श्रेष्ठ। तो
तालाब क्या होगा, तालाब में तो ऊपर आसमान की वो पड़ेगी ना, मतलब छाया पड़ेगी, तो आसमान नीला नीला होता है, तो तालाब भी लग रहा है नीला नीला है। तो अब कभी कल्पना कर रहा है कि ना भाई ये तालाब नहीं है, ये तो आसमान है। तो आसमान तो ऊपर होता है, नीचे कैसे आ गया? तो कहा आसमान के जो जोड़ थे ना वो ढीले पड़ गए, नहीं नहीं टूट गए। क्या हो गए? टूट गए। क्यों टूट गए? प्रलय काल में। प्रलय काल में ऊपर जो आसमान है, देखो कल्पना करो, ये तो हो गई जमीन, ठीक है, इसमें ये हो गया सरोवर बहुत भारी, ठीक है, ऊपर क्या हो गया? ये ऊपर हो गया आसमान नीला नीला, ठीक है, ये हो गया आसमान। इस आसमान के क्या थे? जो जोड़ थे ना, दिशाओं के जो विभाग थे वो टूट गए। ये जो आसमान के विभाग, जो दिशाओं के विभाग थे टूट गए, तो ये आसमान क्या हो गया? नीचे आ गिरा, नीचे इसमें जो है गिर गया। तो ये सरोवर नहीं है, ये आसमान है, टूटा हुआ आसमान है। क्यों? इसके जितने भी जोड़ थे वो प्रलय काल में टूट गए। समझ में आया कि नहीं? तो कभी पंपा सरोवर को सरोवर ना कह करके क्या कर रहा है कि ऊपर से आसमान जो है नीचे गिर पड़ा हो जमीन में। समझ में आ गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो तो आसमान की तरह लग रहा है ना सरोवर, पूरा नीला नीला, तो लग रहा है कि वो तो आसमान ही टूट करके गिर पड़ा है। बस यही बताना है कि प्रलय काल में, प्रलय काल, प्रलय काल मतलब जब ब्रह्मा जी सोते हैं कल्पांत में, तो प्रलय काल में, प्रलय, प्रलय काल में क्या होता है भैया? विघटित हो जाता है। विघटित मतलब है टूट जाता है, टूट जाता है, टूट गया। क्या टूट गया? अष्ट दिग विभाग, आठों दिशाओं का, अष्ट माने आठों, दिग विभाग माने दिशाओं का विभाग, विभाग कहते हैं हिस्से को। आठों दिशाओं का जो हिस्सा था, प्रदेश था, बात समझ में आई कि नहीं? तो वो क्या हो गया? टूट गया। क्योंकि जो आठों दिशाएं हैं ना, उनके चारों तरफ क्या माने गए हैं? पर्वत माने गए हैं। तो उनके जो आठों पर्वत है ना, आठों पर्वत से आठों दिशाएं गिनी जाती हैं। तो जो है दिशाओं का हिस्सा क्या हो गया? विघटित हो गया, टूट हो गया, टूट गया। अष्ट माने आठों, दिग विभाग माने दिशाओं का हिस्सा। तो जब वो दिशाओं का हिस्सा टूट गया तो क्या हो गया? उनके जो संधि बंध थे ये टूट गया। अब किस में विशेषण बनेगा? संधि बंध में। क्यों? क्योंकि टूटा क्या? आठों दिशाओं का विभाग टूटा, तो उन विभाग का जो, उनका दिशाओं का जो हिस्सा था वो टूट गया। तो क्या हुआ? तो उस कारण से, तो जो दिशाओं के हिस्से के जो संधि बंध थे, हिस्से हिस्से के जो संधि, संधि माने जो जोड़, जोड़ के जो बंधन थे, जोड़ के जो बंधन थे, वो बंधन भी क्या हो गए? विघटित हो गए, माने टूट गए। टूट गए किसके? आकाश के। तो जोड़ के बंधन टूट गए हैं जहां पर, ऐसा कौन हो गया? ऐसा हो गया गगन तन, मतलब आकाश। समझ में आया कि नहीं? तो आकाश इव, इव माने मानो, भूवि, भूवि माने जमीन में, निपतित, जमीन, जमीन में क्या हो गया हो? निपतित, निपतित मतलब गिर गया हो। समझ में आ गया कि नहीं? कि प्रलय काल में विघटित माने टूट गए हैं अष्ट दिग विभाग, आठों दिशाओं के विभाग माने हिस्से। तो जब हिस्से ही टूट गए तो आठों दिशाओं के जो संधि बंध थे, माने जोड़ के बंधन थे। अब आठों दिशाएं कहाँ होती हैं बताओ? आठों दिशाएं तो आकाश में होती हैं ना। अरे भाई ये देखो, ऊपर आकाश था ना, ये नीचे जमीन थी, यहाँ सरोवर है, ये ऊपर आकाश है। आकाश की आठों दिशाओं के जो बंधन है वो तो टूट गए, तो अब क्या होगा? पूरा आकाश नीचे आ गिरा। समझ गए कि नहीं? कि अष्ट दिग विभाग माने आठों दिशाओं के जो विभाग माने हिस्सों के जो संधि बंध थे, जोड़ के जो बंधन थे। अब किसी के भी आदमी के या किसी भी पुरुष या किसी भी शरीर के अगर सारे बंधन ही टूट जाएंगे, जोड़ के जो संधि के बंधन है वो सब टूट जाएंगे, तो क्या होगा? उसके अंग अंग सारे नीचे गिर जाएंगे। तो इसीलिए जब ये सब टूट गए जोड़ जोड़ के बंधन जहां पर, ऐसा कौन हुआ? ऐसा हुआ गगन तल माने आकाश। तो ऐसे आकाश, वो इब माने मानो, भूमि माने जमीन में, निपतित माने गिर गया हो। आकाश ही जमीन में गिर गया हो, ऐसा। समझ में आया कि नहीं? ऐसा कौन हुआ? पंपा
सरोवर, पंपा सरोवर जो है वो पंपा सरोवर नहीं है, वास्तव में आकाश नीचे गिर गया है, कभी को लग रहा है ऐसा, है तो पंपा सरोवर, ऊपर रही आकाश की, उसमें छाया तो लग रहा है कि आकाश ही नीचे गिर गया हो। नीला नीला पूरा पानी है तो पानी नहीं लग रहा है, वो आकाश ही गिरा हुआ लग रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो वही जो है प्रलय काल में जो आकाश गिरा था वही जो है आजकल पंपा सरोवर है, ऐसा लग रहा है। ठीक है। अच्छा, अब बताओ, जिस समय पर मैंने क्या किया था, जो हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठा करके कहाँ ले गया था? पाताल में ले गया था, पाताल में डुबो दिया था। अब बताओ, जब पाताल में डुबो दिया जाएगा पृथ्वी को तो सारा क्या लगेगा? पानी 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 लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ऐसे ही पंपा सरोवर जो है जल से भरा हुआ है। पंपा सरोवर जो है, जैसे ये हो गई जमीन, और ये पूरा पानी 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 पानी, पूरा पानी 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 दिख रहा है। इस साइड से देखो तो पानी ही पानी दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं। तो ऐसा जल से भरा हुआ है जैसे जब हिरण्याक्ष क्या किया था, पृथ्वी को प्रलय मैंने उसमें डुबो दिया था, पाताल में डुबो दिया था, तो सारा चारों तरफ पानी ही पानी था। अब डुबो देगा कोई, अगर जैसे पानी में डूब जाते हैं हम तो उसमें फिर क्या दिखता है? पानी पानी रहता है। तो वैसे ही पृथ्वी को डुबो दिया था तो चारों तरफ जल जैसे पृथ्वी में भर गया था, उसी प्रकार से अभी दिख रहा है कि वो पंपा सरोवर पूरी तरह से जल से पूरी तरह से भरा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? तो आदि वराह, क्या? आदि वराह के द्वारा समुद्रित, माने जब धरामंडल पृथ्वी को ऊपर उठाया गया था ना, तो पूरी पृथ्वी में क्या भर गया था? जल ही जल भर गया था। समझ में आया कि नहीं? आदि वराह, आदि वराह समझे कि नहीं? यानी कि भगवान के जो वराह, वराह माने तीसरे जो सुअर के जो अवतार था ना, उसमें गए थे ना नीचे पाताल में खोद करके, और जाकर के हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को दाढ़ में लेकर के ऊपर आए थे। तो अवतार के द्वारा समुद्रित माने निकाली गई जो धरामंडल माने जमीन है, धरा माने पृथ्वी का, मंडल माने देश, हिस्सा, स्थान। तो उस समय पर जो जमीन का जो स्थान था, जो जमीन की जो भी जगह थी, खाली जगह, उस समय क्या भर गया था? जमीन की जो जगह थी, जमीन का जो स्थान था, उसमें पूरा जल भर गया था। तो ऐसी जगह जिस प्रकार से जल से या सलिल कहीं कहीं पाठ है, तो जल से पूरित माने भर गई थी। जैसे जमीन की जो जितना भी स्थान था, जल था, माने जितना भी जमीन की खाली जगह थी, स्थान था धरामंडल का, जब वो निकाली गई थी ना पाताल से, किसके द्वारा? आदि वराह के द्वारा, के आदि वराह माने भगवान के तीसरे सूकर अवतार के द्वारा जब समुद्रित माने निकाली गई थी, धरामंडल माने जमीन, तो उस जमीन का जितना भी स्थान था, जगह थी, वो क्या हो गई थी? जल से पूरित हो गई थी, भर गई थी। तो उसकी तरह, इब माने उसकी तरह जो है ये पंपा सरोवर जल से पूरित माने भरा हुआ है। जल से पूरित माने भरा हुआ है। कौन? पंपा सरोवर। किसकी तरह? उस पृथ्वी की तरह। जब वो पृथ्वी पाताल से आदिवराह के द्वारा समुद्रित माने ऊपर निकाली गई थी धरामंडल, तो उसका जैसे स्थान, सारे स्थानों में क्या भर गया था? जल भर गया था। जल से पूरा हो गया था स्थान, जल पूरित हो गया था, जल भर गया था। तो उस इव माने उसी की तरह ये पंपा सरोवर भी जल से भरा हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं? तो उसी प्रकार से बहुत विशाल जल से भरा हुआ यह पंपा सरोवर है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? मानो जल से भर गया पूरा, उसी की तरह। और पंपा सरोवर के जल की बात करें तो पंपा सरोवर का जल कैसा है भाई? तो अनवरत मज्जत उन्मद शवर कामिनी कुचकलस लुलित जलम। देखो, अनवरत माने लगातार, मज्जत माने स्नान कर रही हैं, उन्मद माने मतवाली। समझ में आ गया कि नहीं? उन्मद माने मतवाली। क्यों मतवाली? जवानी के घमंड से अत्यधिक युक्त।
समझ में आ गया कि नहीं? अपने यौवन के गर्भ से अत्यधिक युक्त जो मतवाली, जो शबर कामिनी है, सबर कामिनी यानी कि सबरों की स्त्रियां, समझ में आ गया कि नहीं? सबर मतलब भील, जंगली पुरुष, उनकी कामिनी यानी कि स्त्रियां, कामिनी माने उनकी स्त्रियां, वो अनवरत माने लगातार, मज्जत माने स्नान करती हैं। ये मजत लिख दिया भाई, क्या होगा यहां पर? एक जा और हो जाएगा, ठीक है। तो मज्जत माने स्नान करती हुई, उन्मद माने मतवाली, मतवाली जो क्या है माने मतवाली क्यों है? क्योंकि जवानी के घमंड से अत्यधिक युक्त हैं। तो ऐसी सबर माने भील की, कामिनी माने स्त्रियां, तो ऐसी स्त्रियों के कुछ, कुछ मतलब होता है स्तन। अब वो स्तन कैसे हैं? घड़े के समान बड़े बड़े स्तन हैं। तो स्तन जो कलश, स्तन रूपी, कलश माने घड़े से, स्तन रूपी घड़ों से, ठीक है, लुलित, लुलित कर दिया गया है, माने इधर उधर विक्षिप्त कर दिया गया है, पूरा जो है मथ दिया गया है, मथ दिया गया है जल जिसका, ऐसा हो गया पंपा सरोवर। पंपा सरोवर जो है कैसा है? तो पंपा सरोवर का जो अनवरत माने लगातार, मज्जत माने स्नान करती हुई, उन्मद माने मतवाली, जो माने जवानी के घमंड से अत्यधिक युक्त, जो शबर माने भील की, भीलों की जो कामिनी माने स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के कुछ माने स्तन रूपी, कलश माने घड़ों से, लुलित माने मथ दिया गया है, पूरा जो है मथना, समझते हैं ना, जैसे दही को क्या करते हैं? मथते हैं। तो उसी प्रकार से स्तन रूपी, अब स्तन टकराते हैं उस जल में, स्तन जो है जल से टकराते हैं, तो पूरा जल में क्या हो जाती है? हलचल हो जाती है। तो लुलित माने मथ दिया गया, आलोडित कर दिया गया है, पूरा जल जो है हिला दिया गया है, जिसका ऐसा कौन हो गया? पंपा सरोवर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? तो अब जो है स्तन रूपी घड़े हैं अथवा घड़ों के तुल्य स्तन है, यहां पर दोनों ले सकते हैं, दोनों। समझ में आया कि नहीं? लेकिन उसका मतलब यह है कि बहुत विशाल स्तन है, इतने में तात्पर्य है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इस पाठ को यहीं तक रखें। उत्फुल्ल कुमुद कुबलय कहलारम, जहां उत्फुल्ल माने विकसित, फूले हुए, कुमुद कुबलय कहलार पुष्प हैं जहां पर, ठीक है। तो इस पाठ को यहीं तक रखते हैं, अगले पाठ में बचे हुए अंश को देखेंगे, पंपा सरोवर के वर्णन को। ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः।